नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राम रहीम और प्रलयंकारी दानव। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। परंतु देश की आजादी के बाद उसने टिंटोरा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो देश की साइंटिफिक रिसर्च लैब का चीफ है। यूं तो वो टिंटोरा के लिए पहले कहीं आविष्कार कर चुका है, परंतु वो उनके लिए एक और आविष्कार कर रहा था, मिनी रोबोट का आविष्कार। राम चौंक कर बोला, मिनी रोबोट? हाँ, पर मिनी रोबोट तैयार करने का वो काम उसने अधूरा छोड़ दिया था। और इस देश के लिए उसने जो महत्वपूर्ण आविष्कार किया है वो परमाणु विध्वंसक गन है। उस गन की मदद से हम बड़े से बड़े पहाड़ को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। उस गन को कहाँ रखा गया है? उस गन की उपस्थिति को गुप्त रखा गया है बेटे। क्या रेड फाइल में उस गन के ठिकाने का पता भी लिखा हुआ है? हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे डर है कि कहीं वो शैतान अब उस गन को चुराने की कोशिश ना करे। उस गन की सुरक्षा के प्रबंधों को और भी मजबूत कर दिया गया है। फिर भी उस गन की सुरक्षा के प्रति आपको निश्चिंत नहीं होना चाहिए डैडी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिलहाल तो मैं प्रोफेसर ब्लैक से मिलना चाहता हूँ। अभी राम की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी। कर्नल राघव रिसीवर उठाकर कान से सटाते हुए माउथ पीस पर बोले, कर्नल राघव इज स्पीकिंग। कर्नल, मैं प्रोफेसर ब्लैक बोल रहा हूँ। फिर प्रोफेसर ब्लैक ने उनसे जो कुछ कहा उसे कर्नल राघव चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद कर्नल राघव ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। उनके चेहरे पर लहरा रही निराशा को भाप गया। राम बोला, कौन था डैडी? प्रोफेसर ब्लैक। क्या कहा उसने अंकल? क्या लोहे के हाथ के रहस्य का पता चल गया है? नहीं, प्रोफेसर ब्लैक जांच का काम कर ही रहे थे कि वो शैतान वहां पहुंच गया और उन्हें घायल कर लोहे का हाथ लेकर चंपत हो गया। मुझे प्रोफेसर ब्लैक के बयान की सच्चाई पर शक है डैडी। अब तो मुझे यह भी विश्वास होने लगा है कि प्रोफेसर ब्लैक का इस देश में रचे जा रहे षड्यंत्र में पूरा पूरा हाथ है। उसे चेक करना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर ब्लैक जैसा आदमी अपने देश से गद्दारी क्यों करेगा? उसका अंतरिक्ष के मानव से क्या संबंध हो सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रोफेसर ही हमारे संदेह का केंद्र है, अतः हमें उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, मैं अपना एक खास आदमी उसकी निगरानी पर तैनात कर देता हूँ, लेकिन प्रोफेसर को इसकी भनक नहीं होनी चाहिए। राम को आश्वासन देकर कर्नल राघव अपनी कोठी से निकल गए। उसी रात टिंटोरा के भूमिगत लैब में प्रोफेसर ब्लैक चीफ डीन से कह रहा था, मिस्टर डीन, मैंने इस गुलाम की अपंगता दूर कर दी है। इसका कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ दिया है। अब इसकी ताकत 100 गुना अधिक हो गई है। बहुत खूब प्रोफेसर, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। अपनी तारीफ सुन प्रोफेसर खुश होता हुआ बोला, अब कर्नल राघव चाहे पूरी ताकत लगा ले, वो एटॉमिक डिस्ट्रक्टिव गन को आपके हाथों तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। नहीं प्रोफेसर, उस गन को पाने से पहले कर्नल और राम रहीम को खत्म करना बहुत जरूरी है। उन्हें तुम्हारी वफादारी पर शक हो गया है। उन्हें बताई हुई तुम्हारी कहानी तुम्हारे झूठ पर पर्दा नहीं डाल सकी है, इसलिए उन पर कफन डाल देना बहुत जरूरी हो गया है। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है मिस्टर डीन। वो बेवकूफ हिंदुस्तानी मुझ पर बहुत भरोसा करता है। ये तुम्हारी भूल है प्रोफेसर। तुम नहीं जानते तुम पर नजर रखी जा रही है। क्या? कर्नल का एक आदमी तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा था। लार्गो ने उसे पकड़ लिया। अब वो हमारी कैद में है। ओह, फिर तो उन्हें ठिकाने लगाने का काम आज रात ही पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, शुभ काम में देरी करना अक्लमंदी नहीं कहलाती।
आप निश्चिंत रहिए मिस्टर डीन, आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। प्रोफेसर हिंसक जानवर के समान गुर्राया, उसकी आंखों में भयानक चमक लहरा उठी। रात आधी से अधिक गुजर चुकी थी। राम रहीम गहरी नींद सो रहे थे। अचानक आहट पाकर राम की आंख खुल गई। वो उठा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। वहां तो कोई नहीं है। तभी इमारत के मुख्य द्वार पर हुए एक शक्तिशाली प्रहार ने राम को चौंकाया। वो दौड़ता हुआ नीचे हॉल में जा पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो कुछ देखा वो उसके लिए दुस्वप्न से कम नहीं था। तुम राम हो ना, मेरे आका के दुश्मनों में से एक। ओह, ये तो अंतरिक्ष का वही मानव है जिसकी डैडी को तलाश थी। कहने के साथ ही एल्ड्रेड तेजी से आगे बढ़ा। दूसरे पल उसका हाथ बिजली की तेजी से राम को दबोचने के लिए लपका, लेकिन राम ने फुर्ती से नीचे झुक गया। ओह, फिर इससे पहले कि एल्ड्रेड का हाथ नीचे आता, राम उछलकर उसकी पहुंच से दूर हट गया। उसकी इस हरकत से क्रुद्ध होकर एल्ड्रेड गुर्राया। मौत से भागने की कोशिश मत करो मिस्टर राम, तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। ये तो तुम्हारी महानता है मिस्टर दानो, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता। कहने के साथ ही राम ने उछाल भरते हुए एल्ड्रेड के सीने पर दुलत्ती जमा दी। परंतु जितने वेग से राम ने एल्ड्रेड के सीने पर ठोकर मारी थी, उससे दुगुने वेग से राम छिटक कर दूर जा गिरा। मुझे पहले ही बता दिया गया है कि तुम और तुम्हारा साथी रहीम दोनों बहुत चालाक और खतरनाक हो। मुझ पर काबू पाने की पूरी कोशिश करोगे, पर मुझ पर काबू पाना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। तुम हमारी जान क्यों लेना चाहते हो? हमने तुम्हारे आका का क्या बिगाड़ा है? ये मैं नहीं जानता। मुझे हुक्म मिला है कि मैं तुम दोनों को खत्म कर दूं, अतः अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे पर एल्ड्रेड भयानक गति से राम की तरफ लपका। राम ने अपने बचाव के लिए छलांग लगा दी, लेकिन एल्ड्रेड के बढ़े हुए हाथ से टकरा गया। खट आ और फर्श पर एल्ड्रेड के पैरों के पास आ गिरा। ओह, हंसते हुए एल्ड्रेड ने राम को कुचल देने के लिए पैर ऊपर उठाया था कि कर्नल राघव वहां पहुंच गए। राम को मौत के करीब देख उन्होंने एल्ड्रेड पर अपने रिवॉल्वर से फायर कर दिया। धाएं ठक, लेकिन गोली का एल्ड्रेड पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था। वो कर्नल राघव को घूर कर बोला, तुम भी आगे कर्नल राघव, राम के बाद तुम्हारी ही बारी है। कहने के साथ ही एल्ड्रेड ने पैर नीचे दे मारा, पर राम एल्ड्रेड का ध्यान हटते ही अपनी जगह से हट चुका था। धम, अपना प्रयास खाली जाते देख एल्ड्रेड बुरी तरह झुंझला उठा था। फिर इससे पहले कि राम उसकी पहुंच से दूर होता, उसने राम को गर्दन से थामकर हवा में उठा लिया। गु 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 गु, तेरा अंत आ गया है राम। तभी राधा देवी और रहीम भी वहां पहुंचे। राम का जीवन खतरे में देख राधा देवी चीख उठी, नहीं, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। एल्ड्रेड के शब्द सुन राधा देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन इससे पहले कि वो लहराकर गिर पड़ती, कर्नल राघव ने उसे बाहों में थाम लिया। राधा, होश में आओ राधा। ठीक उसी पल रहीम आगे बढ़ता हुआ गरजा, ठहर जा शैतान, तू मेरे भाई की जान नहीं ले सकता। तभी अचानक रहीम के हाथ उठे, उंगली में फंसी अंगूठे से नीली किरणें निकली और एल्ड्रेड के शरीर से जा टकराई। मैं कहता हूं राम को छोड़ दो। ओह, रहीम के शब्दों का एल्ड्रेड पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत राम को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया। धम आ, फिर ना जाने क्या हुआ कि एल्ड्रेड मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ओह, उसे क्या हुआ? वो भाग क्यों रहा है? ये तुम्हारी अंगूठी का कमाल है रहीम, यही मौका है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो। तभी कर्नल बोले, ठहरो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। नहीं डैडी, आप यहीं रुकिए और मम्मी का ख्याल रखिए। इतना कह राम रहीम के साथ वहां से चल दिया। थोड़ी ही देर बाद वे एल्ड्रेड का पीछा कर रहे थे।
एलरेड टिंगटोरा का गेट पार करता हुआ गुंबदनुमा इमारत में दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही इमारत का द्वार स्वचालित ढंग से बंद हो गया। तब राम रहीम से बोला, अब इसमें कोई शक नहीं कि टिंगटोरा की ये इमारत ही अपराधियों का मुख्य अड्डा है और अंतरिक्ष का मानव उनका गुलाम बना हुआ है। अब हम क्या करें? तुम यही ठहरो, मैं डैडी को जाकर सारी बात बताता हूँ। जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम अंकल को लेकर जल्द से जल्द यहाँ पहुँचने की कोशिश करना। रहीम को जल्दी लौटने की आश्वासन दे राम वहां से लौट पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद राम कर्नल राघव को अपनी रिपोर्ट देते हुए बोला, टिंगटोरा अपराधियों का अड्डा है डैडी। उनसे निपटने के लिए हमें पूरी तैयारी और सैन्य शक्ति के साथ वहां पहुंचना होगा। ठीक है, मैं अभी सारे प्रबंध किए देता हूँ। करीब 1 घंटे बाद सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी आवश्यक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर कर्नल राघव और कैप्टन जुबेर के नेतृत्व में टिंगटोरा की ओर बढ़ी चली जा रही थी। भोर का उजाला फैलने से पहले ही टिंगटोरा की इमारत को सेना के जवानों ने चारों ओर से घेर लिया था। कर्नल राघव एक बहुत बड़ा सैन्य दल लेकर इमारत के गेट से होकर अंदर पहुंच गए। राम और कैप्टन जुबेर भी उनके साथ थे। इमारत के मुख्य द्वार से 400 मीटर पहले कर्नल ने जवानों को रुकने का आदेश दिया और फिर राम को संबोधित करते हुए बोले, राम बेटे, रहीम यहाँ कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। मैं रहीम को यहीं छोड़कर गया था डैडी। तो फिर रहीम कहाँ चला गया? उसे तो अब तक हमारे पास चले आना चाहिए था। उस प्रलयंकारी दानव से निपटने के लिए हमें रहीम की मदद की जरूरत पड़ सकती है बेटे। कहे रहीम। कर्नल राघव। तभी वातावरण में गूंजती आवाज सुन वे चौंक उठे। दूसरे ही पल उनके निगाहें आवाज वाली दिशा में घूम गई। आवाज टिंगटोरा के मुख्य द्वार के ऊपर लगे स्पीकर से उभर रही थी। कर्नल राघव, मैं टिंगटोरा का चीफ तुम्हें चेतावनी देता हूँ। आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी सेना के साथ वापस लौट जाओ, वरना हम परमाणु मिसाइल छोड़कर इस देश को तबाह और बर्बाद कर देंगे। हमारी चेतावनी को कम करके आंकने की गलती मत करना, वरना पछताओगे। मिस्टर डीन, तुम्हारा भेद खुल चुका है, अब तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें 15 मिनट का समय देता हूं। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरे जवान हमला बोल देंगे। तुम हम पर हमला नहीं कर सकते कर्नल, क्योंकि तुम्हारा चहेता रहीम और स्पाई जैकब हमारी कैद में है। अगर हम मर गए तो रहीम और जैकब की लाशें भी हमारे साथ ही दफन हो जाएंगी। ओह, चीफ डीन की चेतावनी सुन कर्नल राघव की जुबान को लकवा मार गया। चीफ डीन की आवाज खामोश हो चुकी थी। तभी राम बोला, डैडी, हम हमला करने की बजाय इमारत में दाखिल होने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। इस इमारत में दाखिल होने का एक ही रास्ता है और वो एकमात्र द्वार है जिसे खोलना या तोड़ना असंभव है। साथ ही मुझे विश्वास है कि डीन ने जो कुछ कहा है उसे करने में वो हिचकिचाएगा नहीं। अतः हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है और 2 जाने के बदले मैं इस पूरे देश को तबाही की आग में नहीं झोंक सकता। इतना कह कर्नल राघव ने कैप्टन जुबेर को डिस्ट्रक्टिव एटॉमिक गन लाने का आदेश दे दिया। उधर भूमिगत परमाणु संयंत्र में चीफ डीन प्रोफेसर ब्लैक से कह रहा था, प्रोफेसर, अब वक्त आ गया है कि हमें परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं जानता हूं कर्नल हमारी धमकी के सामने झुकेगा नहीं। 15 मिनट बाद वो अपनी कार्यवाही आरंभ कर देगा और हम सब मारे जाएंगे। लेकिन मिस्टर डीन, परमाणु युद्ध आरंभ करने का मतलब होगा इस देश के करोड़ों निवासियों के जीवन का अंत। परिणाम कुछ भी हो प्रोफेसर, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने आप को बचाने और इस देश पर फिर से कब्जा करने के लिए यह जरूरी है कि हमारी तरफ से हमले की पहल हो जाए। तुम काउंटडाउन की प्रक्रिया आरंभ कर दो। हमारे पास 600 सेकेंड अर्थात 10 मिनट का समय है। नहीं मिस्टर डीन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने स्वार्थ की खातिर मैं करोड़ों जान नहीं ले सकता। ये मेरा देश है, इसे तबाह होते भला मैं कैसे देख सकता हूँ। ये मत भूलो कि तुम बिक चुके हो। हमारी बात ना मानकर तुम विश्व के सबसे अमीर आदमी बन जाओ।
बन जाओगे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दौलत, मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। नहीं प्रोफेसर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा साथ अब तुम मरकर ही छोड़ सकते हो। लार्गो ने लपककर प्रोफेसर की गर्दन अपनी बाहों में दबोच ली। गो 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 खत्म कर दो इस गद्दार को। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। यह हुई ना बात। लार्गो, प्रोफेसर को छोड़ दो। लार्गो ने प्रोफेसर को छोड़ दिया तो कंप्यूटर बोर्ड की ओर चल पड़ा। उधर भूमिगत लैब के कक्ष में रहीम और जैकब बंधनों में जकड़े विवश पड़े थे। अचानक रहीम बोला, मिस्टर जैकब, आपका क्या ख्याल है, ये शैतान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? हम उनसे अच्छे सलूक की उम्मीद कदापि नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमें अभी तक जिंदा रखा है तो इसकी कोई खास वजह जरूर होगी। दैट्स द पॉइंट। अब हमें यहाँ चुपचाप पड़े मौत का इंतजार करने के बजाय कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले हमें आजाद होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें इतनी मजबूती से बांधा किया है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब रहीम फर्श पर खिसकता हुआ जैकब के पीछे पहुंच गया और पीठ से पीठ मिलाते हुए बोला, मैं तुम्हारी हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करता हूँ। ओह, वंडरफुल आइडिया। तत्पश्चात रहीम की उंगलियां अपने प्रयास में जुट गई। थोड़ी ही देर बाद जैकब के हाथ मुक्त हो चुके थे। हाथ मुक्त होते ही जैकब ने पहले अपने आप को बंधन मुक्त किया, फिर रहीम के भी बंधनों को आजाद कर दिया। अब चलकर देखते हैं वे शैतान क्या कर रहे हैं। इतना कह रहीम आगे बढ़ा और द्वार पर लगे कीबोर्ड का नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा। जल्दी उसे सफलता मिल गई। द्वार खुलते ही वे दोनों बाहर निकल आए और अनुमान के आधार पर एक और बढ़ने लगे। उधर डिजिटल क्लॉक पर गिनती का क्रम कम होते होते 200 पर पहुंच गया था, अर्थात परमाणु मिसाइल का हमला शुरू होने में सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकेंड का समय शेष रह गया था। तभी एक नीली किरण लपलपाती हुई यंत्र से टकराई और घटती गिनती का क्रम 200 पर आकर स्थिर हो गया। डीन सहित सभी चौंक पड़े। तभी रहीम और जैकब उनके सामने प्रकट हो गए। उन्हें आजाद देख डीन की भवें तन गई। ओह, तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है शैतानों। खेल तो तुम लोगों का खत्म होने वाला है मूर्खों। अब इन लोगों को जिंदा रखने का कोई लाभ नहीं है। खत्म कर दो इनको। लेकिन इससे पहले कि लार्गो चीफ डीन के आदेश का पालन करता, अचानक प्रोफेसर ब्लैक ने लार्गो पर छलांग लगा दी। लार्गो ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः चोट खा गया। तुम उनकी जान नहीं ले सकते लार्गो। लेकिन जल्दी लार्गो संभल गया। गद्दार, तू अब नहीं बचेगा। नहीं। ठीक तभी रहीम के हाथ की अंगूठी से नीली किरणें निकली और लार्गो के शरीर से जा टकराई। लार्गो चिटक कर दूर जा गिरा और गिरते ही दम तोड़ बैठा। चीफ डीन खतरा भापते ही रहीम पर टूट पड़ा। रहीम को बचाव का मौका नहीं मिला। फिर डीन ने रहीम को संभलने का मौका नहीं दिया। अब तू नहीं बचेगा। गू गू गू। रहीम की जान खतरे में देख जैकब लार्गो का रिवॉल्वर उठाकर डीन पर तानते हुए गरजा, रहीम को छोड़ दो मिस्टर डीन, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओह। सिर पर मंडराती मौत को देख डीन के हौसले प्रस्त हो गए। वो रहीम को छोड़कर अलग हट गया। डीन अभी भी जैकब के रिवॉल्वर के निशाने पर था। वो प्रोफेसर से बोला, प्रोफेसर, आप हमें इस इमारत से बाहर ले चलिए। विश्वास रखिए, हम कर्नल अंकल से कहकर आपकी सजा कम कराने की कोशिश करेंगे। बेटे, मर तो मैं बहुत पहले ही चुका था। आज जब मेरी आंखें खुली है तो मुझे अपना फर्ज बिना किसी स्वार्थ के निभाने दो। तत्पश्चात प्रोफेसर उनका मार्गदर्शन करने लगा। उधर कैप्टन जुबेर डिस्ट्रक्टिव एटॉमिक गन लेकर पहुंच चुका था। गन का रुख तुरंत इमारत के द्वार की तरफ कर दिया गया था। कर्नल राघव अपनी रेस्ट पाच पर नजरें गड़ाए बड़ी बेचैनी से खड़े थे। राम का दिल धड़क रहा था। वो मन ही मन भगवान से रहीम की जिंदगी की भीख मांग रहा था। भगवान, कोई चमत्कार करो, रहीम को बचा लो। उसने तो हमेशा मानवता की सेवा की है। अगर उसे कुछ हो गया तो। तभी इमारत का द्वार खुलने लगा। द्वार खुलते देख कैप्टन जुबेर चीख उठा, सर, दरवाजा खुल रहा है। कैप्टन जुबेर के
शब्द सुन सबका ध्यान इमारत के द्वार की तरफ आकर्षित हो गया। रहीम और जैकब को प्रोफेसर और डीन के साथ बाहर आते देख राम खुशी से चीख उठा, वो मारा। मुझे विश्वास था ये भगवान जरूर कोई चमत्कार दिखाएगा, वो इतना कठोर नहीं हो सकता। भगवान ने मेरी सुन ली। ओह, हमारा मकसद पूरा हो गया है सर, अब गन के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कैप्टन। तत्पश्चात प्रोफेसर और डीन को हिरासत में ले लिया गया। तब रहीम कर्नल से बोला, अंकल, प्रोफेसर अंकल गुमराह जरूर हो गए थे, लेकिन उनका दिल आज भी साफ है। प्रोफेसर अंकल की मदद से ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाए हैं। मैं तुम्हारे कहने का अभिप्राय समझ गया हूँ रहीम बेटे, मैं जनरल तक तुम्हारा संदेश जरूर पहुंचा दूंगा। अभी कर्नल चुप ही हुए थे कि तभी भयानक गर्जना करते हुए अंतरिक्ष कमानो इमारत से बाहर निकल आया। तुम सब मारे जाओगे। तुम जैसे तुच्छ इंसानों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपने हित के लिए अपनी ही जाति का विनाश करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हो। ओह, मैं कस्तारिका के सम्राट लुकासो का तुच्छ सेवक एल्ड्रेड पृथ्वी पर विजय हासिल करने आया हूँ। मुझे अपने सम्राट के आदेश का पालन करना है। सम्राट लुकासो पृथ्वी पर हमारी एक नई दुनिया बसाएगा। तब धन, दौलत और स्वार्थ के लिए होने वाली लड़ाइयाँ नहीं होंगी। हमारे ग्रह की तरह पृथ्वी पर भी हमेशा के लिए शांति स्थापित हो जाएगी। एल्ड्रेड, तुम पृथ्वी को जीतने का ख्याल छोड़ दो और अपने ग्रह को लौट जाओ, वरना तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम विज्ञान और तकनीक में तुम इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली हैं। कहने के साथ ही एल्ड्रेड आगे बढ़ा। एल्ड्रेड को निकट आते देख राम रहीम से बोला, रहीम, तुम्हारी चमत्कारी अंगूठी इस प्रलयंकारी दानों को रोक सकती है, उसका इस्तेमाल करो। ठीक है। कहने के साथ ही रहीम ने अपना हाथ एल्ड्रेड की तरफ उठा दिया, लेकिन दूसरे ही पल वो चौंक उठा और हाथ वापस खींचते हुए बोला, राम, वो अंगूठी तो मेरे हाथ में नहीं है। अंगूठी कहाँ गई रहीम? शायद हाथापाई के बीच वही गिर गई है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी एल्ड्रेड गुर्राया, वो अंगूठी अब मेरे पास है। अपनी ऊर्जा ईंधन मिलते ही मुझे प्रोफेसर की कैद से आजादी मिल गई है। अब मैं आजाद हूँ। ओह, तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक उसी समय कर्नल राघव ने कैप्टन जुबेर को गन चलाने का आदेश दे दिया। कैप्टन ने तुरंत गन का रुख एल्ड्रेड की तरफ बटन दबा दिया। बटन दबाते ही एक साथ प्रकाश की कई किरणें एल्ड्रेड के शरीर से जा टकराई। चट 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 चट। लेकिन गन से निकलने वाली परमाणु किरणें एल्ड्रेड के शरीर से टकराते ही लोप हो गई। दूसरे ही पल सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एल्ड्रेड का शरीर विराट रूप धारण करता जा रहा था। कर्नल ने फिर फायर का हुक्म दिया, परंतु इससे पहले कि जुबेर की उंगली बटन पर टिकती, प्रोफेसर ब्लैक चीख उठा, नहीं, बटन मत दबाना। परमाणु शक्ति इसका विनाश करने की बजाय इसमें अथाह शक्ति का विकास करती चली जाएगी। परमाणु शक्ति तो इस दानव का भोजन है कैप्टन जुबेर। ओह, कैप्टन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। प्रोफेसर की बात सुन कर्नल राघव ने पूछा, प्रोफेसर, तब इस प्रलयंकारी दानों से कैसे निपटा जाए? सिर्फ एक रास्ता है। प्रोफेसर का वाक्य पूरा होने से पहले ही चीफ डीन गरज उठा, नहीं प्रोफेसर, तुम कुछ नहीं बताओगे। दूसरे ही पल उसने निकट खड़े सैनिक का रिवॉल्वर हथियाकर प्रोफेसर पर गोली चला दी। धाए आ! लेकिन इससे पहले कि वो प्रोफेसर पर दोबारा फायर करता, कर्नल राघव ने बिजली की तेजी से अपना रिवॉल्वर निकालकर डीन पर गोलियां बरसा दी। धाए 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 आ! डीन ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ दिया। इस बीच राम रहीम प्रोफेसर ब्लैक के निकट पहुंच चुके थे। अंकल, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको अवश्य बचा लेंगे। मेरी चिंता छोड़ो बच्चों, मुझे मेरे किए का दंड मिल गया है, पर दम तोड़ने से पहले मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो दानव केवल धातु भक्षण जीवाणु युक्त रसायन की मदद से ही मारा जा सकता है। ओह, लेकिन वो रसायन इसी इमारत के भूमिगत लैब में एक हरे रंग के जार में सुरक्षित है। कहने के साथ ही प्रोफेसर की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। राम को समझते देर ना लगी कि प्रोफेसर मर चुका है, अतः वो कर्नल राघव को एल्ड्रेड के खतरे के बारे में सतर्क करते हुए बोला,
डैडी, इससे पहले कि वो दानव संहार पर उतर आए, आप सेना को पीछे हटने का हुक्म दे और फायरिंग करते हुए उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए जंगल की ओर ले जाएं। यही एक तरीका है इस शहर और हजारों जानों को तबाह होने से बचाने का। मैं समझ गया, लेकिन तुम? मैं रास्ता साफ होते ही इमारत में दाखिल हो जाऊंगा और रसायन लेकर जल्द से जल्द जंगल में पहुंच जाऊंगा। जब तक मैं नहीं पहुंचता, आपको उस दानव को उलझाए रखना है। ठीक है। तत्पश्चात कर्नल राघव ने सेना के जवानों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। जवानों के वहां से हटते ही कर्नल राघव अपनी टोली के साथ पीछे हटते हुए एल्ड्रेड पर गोलियां बरसाने लगी। एल्ड्रेड अब जमीन से कई फुट बड़े आकार का रूप धारण कर चुका था और गोलियों के बौछार से क्रुद्ध हो वो कर्नल राघव की तरफ बढ़ने लगा। धाए धाए धाए। इधर मौका पा राम इमारत के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़ा। जल्दी वो इमारत में दाखिल हो भूमिगत लैब में पहुंच गया। रसायन से भरा जार ढूंढने में उसे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। जार को एक टेबल क्लॉथ में लपेटकर उसने अपने पीठ से बांध दिया और वापस लौट पड़ा। उधर एल्ड्रेड अपने रास्ते में आने वाली दीवार को तोड़ता हुआ, भयानक नरसंहार करता हुआ, हाय, वृक्षों को जड़ से उखाड़कर तोड़ता हुआ कर्नल राघव और उसकी टोली की तरफ बढ़ा जा रहा था। इधर राम एक ताड़ के ब्रिज के ऊपर चढ़ा एल्ड्रेड के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे एल्ड्रेड उसे नजर आया, राम ने गोली चलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। धाए। ओह, तो तू वहां छुपा बैठा है लड़के। फिर एल्ड्रेड कर्नल राघव और उसकी टोली को पीछे छोड़ उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा जिस पर राम चढ़ा हुआ था। एल्ड्रेड को अपनी ओर आता देख राम की आंखें चमक उठी। उसने टेबल क्लॉथ में लिपटा जार निकालकर दोनों हाथों में थाम लिया। फिर जैसे एल्ड्रेड निकट पहुंचा, राम ने जार एल्ड्रेड के सिर पर दे मारा। तड़ाक। अब आएगा मजा। एल्ड्रेड ने राम को मसल देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ की जद में आने से पहले ही राम उस स्थान को पार कर चुका था। परिणाम स्वरूप एल्ड्रेड का हाथ पेड़ से टकराया और पेड़ का ऊपरी भाग तने से अलग होकर हवा में उड़ता नजर आया। यह दृश्य देख राम का दिल कांप उठा। ओह, लगता है रसायन का भी इस पर कोई असर नहीं हो पाया है। अब क्या होगा? लेकिन फिर एल्ड्रेड के शरीर में कोई हलचल ना होते देख राम की आंखें चमक उठी। कुछ ही क्षणों बाद एल्ड्रेड के शरीर का ऊपरी भाग लकड़ी की बुरादे की तरह हवा में बिखरने लगा। ओह, इसका मतलब रसायन का असर शुरू हो चुका है। फिर देखते ही देखते प्रलयंकारी दानव एल्ड्रेड का अस्तित्व हवा में उड़कर ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कोई था ही नहीं। राम स्तब्ध सा खड़ा था कि कर्नल राघव ने उसे जैसे सोते से जगाया। राम बेटे, प्रलयंकारी दानों का अंत हो चुका है। ओह हाँ राम भैया, अब ना इस देश को खतरा है और ना इस पृथ्वी को और ना ही मानव जाति को। राम ने ठंडी आह भरते हुए रहीम को अपनी बाहों में भर लिया। थैंक्स गॉड, मुबारक हो, हम जीत गए राम। इस तरह प्रलयंकारी दानव का अंत हो गया और पृथ्वी पर मंडरा रहा खतरा राम रहीम की हिम्मत और बहादुरी के कारण एक बार फिर टल गया। दूसरे दिन अखबार राम रहीम और कर्नल राघव की प्रशंसा से भरे पड़े थे। ग्रीनलैंड के स्वाधीनता समारोह के अवसर पर राम रहीम का विशेष अतिथि के रूप में आदर सत्कार किया गया। कर्नल राघव और राधा देवी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। कुछ दिन ग्रीनलैंड में आनंद पूर्वक बिताने के बाद राम रहीम विमान द्वारा स्वदेश वापसी के लिए रवाना हो गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।